हमने डेली की एनालिसिस जो है वो कर ली हुई है एचडीएफसी बैंक की। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और आवरली में देखेंगे कि इंट्राडे में हम देखने का प्रयास करेंगे कि इंट्राडे में प्राइसेस जो है किस तरीके से एचडीएफसी में बिहेव कर रही है। अगर आपने मंथली चार्ट की एनालिसिस एचडीएफसी की नहीं देखी और वीकली एनालिसिस नहीं देखी है तो आप ऊपर में क्लिक करके देख सकते हो कि किस तरीके से हमने मंथली चार्ट और वीकली चार्ट में एचडीएफसी का हमने बता रखा है। अभी इससे आगे बढ़ेंगे और डेली में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा हमें क्या मिलने वाला है, रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे हमें मिलने वाला है। तो क्या वाकई में ये एक रेसिस्टेंस जो है वो वर्क करेगा इस चीज़ के लिए यहाँ पे, ये हम जाके देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम में और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और फिर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि 5 मिनट का लो जो है वो अभी क्या है, हाई क्या है, और आवरली का जो है लो और हाई अभी क्या है। तो चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में और देखने का प्रयास करते हैं कि अभी वहाँ पे प्राइसेस जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। यहाँ पे हम आ गए हैं एक आवरली टाइम फ्रेम में, और ये जो बड़ा स्ट्रक्चर हमें अभी देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस ज़ोन है और ये कहीं न कहीं एक क्या है, एक सपोर्ट ज़ोन है। प्राइसेस अभी इसी के बीच में जो है घूम रही है। इस बीच में अगर प्राइसेस अगर घूम रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइसेस को रुकना कहाँ है और कहाँ से प्राइसेस जो है और ऊपर जा सकती है। फिलहाल अगर इस छोटे से टाइम फ्रेम को, अगर इस ज़ोन के टाइम फ्रेम को अगर देखने का प्रयास करें तो कहीं न कहीं ये ज़ोन जो है हमारा 0.61 का एक सेलिंग ज़ोन जो है यहाँ पे क्रिएट होता हुआ हमें दिख रहा है। वो कैसे? क्योंकि कहीं न कहीं हमने वीकली और मंथली एनालिसिस जब बताई थी तो उसमें एक बड़ा-सा हाई टू लो हमने एक फिबोनाची स्ट्रेच किया हुआ था। तो ये 1600 का जो ज़ोन आ रहा था, कहीं न कहीं एक सेलिंग ज़ोन हमें बनता हुआ दिख रहा था। तो अगर ये कहीं न कहीं एक सेलिंग ज़ोन है तो इसमें कुछ ना कुछ एक सेलिंग जो है हमें दिखेगा, तभी हम वहाँ से जो है शॉर्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर चार्ट की एनालिसिस को यहाँ पे देखें आवरली टाइम फ्रेम में तो एक रेसिस्टेंस जो है हमें बनता हुआ दिख रहा है। हालाँकि प्राइसेस ने यहाँ पे क्या किया है, कहीं न कहीं इसको हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो अभी जो प्राइसेस का अगर आवरली में मैं बात करूँ तो हाई और लो जो आवरली में अभी प्राइसेस का है, वो कहीं न कहीं प्राइसेस का ये जो पॉइंट है वो लो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो हाई पॉइंट है। आवरली टाइम फ्रेम के बेस पे ये जो क्या है हमारा, आवरली में अगर बात करें तो लो है और ये प्लेस जो है वो हमारा क्या है, एक हाई पॉइंट है। इसी के बीच में अगर प्राइसेस है, मान लो कि अगर प्राइसेस इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो कहीं न कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि प्राइसेस जो है जब तक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है तब तक हम क्या करेंगे, इस रिट्रेसमेंट पे जो है हम ट्रेड लेंगे और नीचे की जो होगी उस पे का हम स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाएँगे। जैसा कि मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ, ये हमारी स्ट्रेटजी है कि जब तक प्राइसेस जो है ऊपर जा रही है तब तक हम क्या करेंगे, इस रिट्रेसमेंट पे अगर बाय करेंगे और ऊपर हमारा टारगेट होगा और नीचे का हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करें तो कहीं न कहीं प्राइसेस का लो टू हाई जो है आवरली टाइम फ्रेम में है, और यहाँ से हम चलते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि इंट्राडे किस तरीके से जो है यहाँ पे काम कर सकता है। तो अभी आ गए हैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ज़ोन जो है यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा था। फिर प्राइसेस ने क्या किया है, इस प्लेस पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जो है वो किया है। यहाँ पे क्या किया है, प्राइसेस ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जो है वो किया है और फिर इसको ऊपर की तरफ कट किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक अच्छा खासा एक ट्रेंड जो है प्राइसेस ने दिखाया है और उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ कट जो है करके प्राइसेस जो है गई है। अगर हाल फिलहाल में से 5 मिनट में अगर हाइयर हाई और हाइयर लो की अगर बात करें तो प्राइसेस यहाँ से इस हाई को ब्रेक किया, फिर उसके बाद इस हाई को ब्रेक करने के बाद जो हमारा लो बना वो कहीं ना कहीं एक ये लो बना। उसके बाद प्राइसेस को यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो हमारा लो ये बना। फिर जब यहाँ से प्राइसेस ऊपर गई तो इसको ब्रेक किया गया, ऊपर ब्रेक किया तो कहीं न कहीं अभी तक हमारा जो हाई कन्फर्म जो है वो नहीं मिल पाया है। तो कहीं न कहीं जब इस प्राइसेस को इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया तो अब हमारा क्या मिला, ये हमारा हाई मिल चुका था। तो अभी जो 5 मिनट का हाई है वो ये है और 5 मिनट का जो लो है वो कहीं न कहीं ये पॉइंट 5 मिनट का लो है। तो प्राइसेस में अभी बाइंग कहाँ से आ सकती है, प्राइसेस में कहीं न कहीं एक सेलिंग क्या आ सकती है, वो देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो लो है प्राइसेस का, वो इस लो को जब नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो कहीं न कहीं एक बाइंग और सेलिंग दोनों जोन में प्राइसेस अभी बिहेव कर रही है। अभी जैसे प्राइसेस ने इस फर्स्ट लो को जो ब्रेक किया है, ये वाला लो को ब्रेक किया है, तो ये जो है 5 मिनट में हमारा हाई कन्फर्म हो गया है और 5 मिनट का जो लो है, वो जो लो है वो इस ये वाला जो हाई हमारा ऊपर की तरफ कट किया,
तो कहीं ना कहीं ये जो है लो हमारा अभी वर्क करेगा। ये लो हमारा सब लो है। कौन सा लो है? सब लो है 5 मिनट का। और ये वाला प्रॉपर हाई हमें मिल गया। तो अभी अगर बात करें तो ये और ये यहाँ से यहाँ एक 5 मिनट का क्या दिख रहा है हमें? हाई टू लो दिख रहा है। तो इस प्लेस से हम एक फिबोनाची जो है ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि प्राइसेस जो है कहाँ पे रुक सकती है। इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या किया है प्राइसेस ने? कहीं ना कहीं इस प्लेस पे, ये देखो, इसको ऊपर की तरफ कट किया था। तो हमें जो बाइंग पोजीशन यहाँ से बननी थी वो इस प्लेस से बननी थी। सॉरी, यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम प्राइसेस ने जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो नीचे जो प्राइसेस वहाँ से आ रही थी, ये प्लेस जो था यहाँ पे हमें बाइंग करनी थी। क्योंकि प्रॉपर जो है हमें एक स्टॉप लॉस, प्रॉपर एक बाइंग पोजीशन जो है वो भी बनते हुए दिख रहा है। इस पोजीशन में 1560 के आसपास की हमारी बाइंग है, 1550 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है। और फर्स्ट जो टारगेट हिट होता वो क्या था? 1566। और वो खूब ऊपर तक अभी जा सकती है। अभी प्राइसेस क्या है? कहीं ना कहीं बुलिश रेंज में है। और हो सकता है कि डाउन मूव आए, और कहाँ तक डाउन मूव आए तो वो भी हम देखते हैं कि कहाँ तक एक डाउन मूव जो है प्राइसेस का हो सकता है। फिलहाल प्राइसेस अमूमन 1566 के आसपास रुकनी चाहिए। हम लो टू हाई फिबोनाची जो है ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बिहेवियर जो है हमें दिख रहा है। सबसे पहले अगर प्राइसेस मान लो वहाँ से अगर नीचे डाउन मूव होना शुरू करती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर HDFC के, तो वो कहाँ से रुक सकती है? जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने क्या किया? लो को ब्रेक किया। अभी क्या है 5 मिनट के सब में, सब मतलब सब हाई और लो प्राइसेस क्या चल रही है? यहाँ से सब हाई और लो प्राइसेस जो है भी इस तरीके से चल रही है। तो पहली बार क्या की, इसने 38% के आसपास आके टच किया। फिर जब तक ये ऊपर का टच नहीं करती है तब तक हमें बाइंग में जो है नहीं घुसना है। प्राइसेस जब दूसरी बार यहाँ नीचे आएगी तो ज़्यादातर चांसेस है कि 50% यानी 1563 के आसपास जो है आएगी। फिर उसके बाद यहाँ से जो बाइंग आती है, ये एक्चुअल में परफेक्ट बाइंग आती है 50% के बाद, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वो इस हाई को ब्रेक करे। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें बाई कर सकते हैं जब रिट्रेसमेंट में आए प्राइसेस तो। लेकिन दूसरी देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ब्रेक होने के बाद हो सकता है कि प्राइसेस रिट्रेस ना करे और 0.6 से वापस घूम के नीचे की तरफ आए और कहीं ना कहीं किस जोन में आए? 61.8% के जोन में आए, यानी 1560 के आसपास आए। और फिर यहाँ से जब मूवमेंट दे तो प्राइसेस क्या करे? पहली बार जो है लोअर लो का हाई ब्रेक करे और यहाँ से जो रिट्रेसमेंट करे, यहाँ से हम बाई करेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? एक हाइयर हाई करते हुए हम यहाँ से ट्रेड्स ले सकते हैं। फिलहाल अगर बेस्ट और बेस्ट बाइंग की बात करें तो इस प्लेस से जो हमें एक बेस्ट बाइंग मिल सकती है, जो कि 1560 का रेंज है। 1500 किसका रेंज है? 60 का रेंज है। क्योंकि एक कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें एक सपोर्ट जो है वो मिलेगा, क्योंकि प्राइसेस ने इस क्या किया है, इस रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो दूसरी बार जब यहाँ पे अगर प्राइसेस डाउन मूव में आएगी तो यहीं पे एक स्टक करेगी और यहीं पे रुकेगी और यहीं से प्राइसेस का ऊपर जो है जा सकती है। तो हमने अभी देखा कि 5 मिनट में जो है प्राइसेस की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे आने के। अभी एक आवरली टाइम फ्रेम में भी हम देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस जो है वो किस तरीके से बिहेव। अभी यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर हमें शॉर्ट पोजीशंस जो है लेने हैं तो हम कहाँ से शॉर्ट पोजीशन जो है यहाँ पे हम ले सकते थे। यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ से प्राइसेस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो हमारा क्या था? ये लो था, सब लो था। ऊपर से ये क्या था? हमारा एक हाई था। लेकिन हमें पता है कि जब इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को इस जोन से जो है क्या होना चाहिए था? एक बाइंग आनी थी। क्या आनी थी? यहाँ से एक बाइंग आनी थी। लेकिन प्राइसेस यहाँ से इस प्लेस से जो है क्या आई? बाइंग नहीं आ पाई। यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, बाइंग के लिए फिबोनाची अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि इस प्लेस से एक बाइंग आई है। देखो, इसको बड़ा ही सा करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस ने इस यहाँ पे किस तरीके से साइकोलॉजी जो है सेटअप करी है। यहाँ से देखो, हमें क्या था? हमें ये मालूम था कि इस छोटे से टाइम फ्रेम में यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया? ऊपर की तरफ ब्रेक किया। तो ये जो प्लेस हो गया ये हमारा लो हो गया, ये जो प्लेस हो गया ये हमारा हाई हो गया। फिर यहाँ से नीचे की तरफ प्राइसेस ने क्या किया? कट किया। तो लो और हाई जब हमें यहाँ पे मिल गया, ये प्लेस लो हुआ और ये प्लेस क्या हो गया? हाई हो गया। यहाँ से हमने जब फिबोनाची को जो है ड्रॉ करने की कोशिश की तो हमने देखा कि यहाँ पे एक परफेक्ट बाइंग आई है। 1557 के आसपास एक परफेक्ट बाइंग आई है। प्राइसेस क्या किए? यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट की है। तो इसको क्या करना चाहिए था? अगर वाकई में इसको ऊपर जाना है तो इस हाई को जो है ब्रेक कर देना था। लेकिन प्राइसेस यहाँ तक नहीं गई और इस हाई को जो है ब्रेक नहीं किया। कहीं ना कहीं आके इस लो को जो है नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। यहाँ पे इस प्लेस पे क्या किया प्राइसेस ने? इसको लो को जो है ब्रेक किया। क्योंकि क्लोजिंग कैंडल अगर 5 मिनट की है तो हम कहीं ना कहीं इसको क्या समझेंगे? इसको ब्रेक किया है प्राइसेस ने।
जब चूंकि इस प्राइसेस को यहाँ पे ब्रेक किया है तो हमारा जो अब हायर हाई जो प्राइसेस जा रही है बना के, वो यहाँ से हायर हाई से जब इस लो को जो है नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो कहीं ना कहीं हायर हाई अब लोअर लो में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो गया है। तो इस प्लेस पे अगर हमें शॉर्ट पोजीशंस अगर बनाने थे तो वो हम कैसे ले सकते थे, उस चीज़ को जो है हम देखेंगे। जब प्राइसेस जब यहाँ से ये हमारा क्या था, लो था, ये प्राइसेस क्या था, हमारा हाई था। लेकिन जब प्राइसेस ने इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, यहाँ से आके एक बार आई ऊपर लेकिन वापस क्या किया, इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो अब जो नया हमारा लो बना वो ये वाला हमारा नया लो बना, और अभी जो हमारा हाई है वो क्या है, ये वाला हमारा एक हाई है। तो यहाँ से अगर एक फिबोनाची ड्रॉ करने की अगर कोशिश करेंगे हाई टू लो फिबोनाची, तो हम देखेंगे कि ये जो हाई टू लो फिबोनाची बन रही है वो किस तरीके से बन रही है। तो यहाँ से अगर हाई टू लो फिबोनाची हमने स्ट्रेच की तो देखो एक परफेक्ट सा जो बाय हमें मिला है, वो एक परफेक्ट सा बाय हमें इस प्लेस पे मिला है। ये एच डी एफ सी का चार्ट है, यहाँ पे देख लो एच डी एफ सी का 5 मिनट का चार्ट है। हमने क्या देखा, प्राइसेस हायर हाई करते हुए जा रही थी लेकिन फर्स्ट टाइम क्या किया, यहाँ पे लो को ब्रेक किया है नीचे की तरफ। जब प्राइसेस ने इस पूरे लो को ब्रेक किया है नीचे की तरफ तो उसका क्या बन गया, हाई ये बन गया, और लो क्या बन गया, ये बन गया। जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ रिट्रेस कर रही है तो ऑलमोस्ट कहाँ पे जाके प्राइसेस ने एक वापस से डाउनफॉल जो है किया है, वो ऑलमोस्ट 66% के आसपास किया है, जिसकी वैल्यू की इतनी है, ऑलमोस्ट 1580 के आसपास है। अगर यहाँ से हम नीचे की तरफ शॉर्ट लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितने का है, ये ऊपर देखो 1584, 4 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। वापस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50-50 ले लो ऑलमोस्ट। तो ये नीचे अगर इस प्लेस को नीचे की तरफ अगर काटती है तो 1570 का है, मतलब 80 से 70 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 10 हो गया, कितना हो गया, 10 पॉइंट्स हो गए। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:2.5 हो गया, 1:2 कितना हो गया, 2.5 हो गया। तो ये ट्रेड जो था, अगर मान लो कि इस प्लेस पे हमारा एक बाइंग में अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और दूसरी बार हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे प्राइसेस ने हम जो, एक सेकंड, हमने जो इस लो टू हाई को फिबोनाची जो है हमने ड्रॉ किया था, हमें पता था कि इस प्लेस से जो हमारी क्या आ रही है, एक बाइंग आ रही है। ये बाइंग हमारी क्या हो गई, यहाँ पे फिल हो गई और वापस प्राइसेस क्या की, इस लो को जो है क्या किया, ब्रेक किया। तो इस प्लेस से हम एक शॉर्ट जो है ले सकते थे। वापस हमारा जो यहाँ का ऊपर का ये वाला जो पॉइंट था, 5 पॉइंट का क्या होता हमारा स्टॉप लॉस होता, और ये 10 पॉइंट का क्या होता हमारा ऑलमोस्ट टारगेट होता। तो वन, ये 1580 का क्या होता इस प्लेस से, यहाँ से 5 पॉइंट और यहाँ से 10 पॉइंट, 1:2 या 1:2.5 के आसपास का जो था, हम टारगेट आसानी से ले सकते थे। तो अभी हाल फिलहाल में ये चीज़ें हमने देखी कि किस तरीके से प्राइसेस बिहेव कर रही है। अब एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जब प्राइसेस वापस इसको कट कर रही थी नीचे की तरफ, फिर इसको यहाँ से कट किया नीचे की तरफ, तो यहाँ से जो प्राइसेस ऊपर उठी है तो हमें जो शॉर्ट पोजीशंस लेने थे वो इस पोजीशन से शॉर्ट लेने थे। तो प्राइसेस ने जब इस यहाँ पे आई, एक सेकेंड, जब प्राइसेस क्या की इस पोजीशन पे आई तो हमें क्या लेना था, शॉर्ट पोजीशंस लेना था। इस शॉर्ट का स्टॉप लॉस क्या होता, ऊपर वाला स्टॉप लॉस होता, टारगेट क्या होता, जब प्राइसेस इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ तो हमारा क्या होता, टारगेट होता। दूसरी बात, अभी प्राइसेस ने कल के दिन में क्या पॉसिबिलिटी जो है हो सकती है उसकी बात मैं आपको बता देता हूँ। ये 0.61 की फिबोनाची अभी क्या है, डाउन साइड में 5 मिनट का चार्ट चल रहा है। तो जब तक ये डाउन साइड का लोअर लो लोअर लो लोअर लो, अभी क्या करेगी प्राइसेस, इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, हमें शॉर्ट पोजीशन जो बनेगा वो इस पोजीशन से शॉर्ट प्लेस बना है। जब प्राइसेस इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो एक रिट्रेसमेंट ऊपर लेने जाएगी, तो हमारा जो शॉर्ट ट्रेड बनेगा यहाँ से बनेगा, ये वाला हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। फिर प्राइसेस अगर इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो यहाँ से क्या जाएगी, ऊपर जाएगी रिट्रेसमेंट, और इस तरीके से जो है लोअर लो करते हुए प्राइसेस अभी नीचे जा सकती है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अभी प्राइसेस का क्या है, हाई ये है, उससे भी पहली बात, अभी प्राइसेस जो है यहाँ से गई है तो यहाँ से नीचे आते हुए क्या करेगी, इस लो को ब्रेक करेगी। लेकिन दूसरी बात, अगर प्राइसेस इसको नहीं ब्रेक करती और यहाँ से कहीं ना कहीं जाके इस हाई को ब्रेक करती है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। प्राइसेस जब वापस रिट्रेसमेंट लेने आए तो यहाँ से हम एक बाइंग ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, और ये वाला का स्टॉप लॉस लेके हम ऊपर की तरफ एक बाइंग पोजीशन जो है बना सकते हैं। क्योंकि 5 मिनट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं बाइंग सेंटीमेंट है। ये दूसरा जो, अगर मान लो लॉन्गर टाइम फ्रेम अगर 5 मिनट का अगर हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं छोटा सा एक शॉर्टर टाइम फ्रेम जो है एक लोअर लो बनाते हुए आएगा, रिट्रेसमेंट जो है इसको केस को बोलते हैं। इस प्लेस पे हमें बाइंग कहाँ से लेनी है, ये हमें देखना होगा कि 0.6 या 0.5 से हमें ऊपर की तरफ एक बाइंग जो है वो लेनी है। तो ये एच डी एफ सी का ऑलमोस्ट जो है वो अभी जो हाई है वो ये प्लेस का हाई है हमारा, और जो लो है वो हाल फिलहाल अभी इसको ब्रेक किया है नीचे की तरफ, तो ये हमारा लो है। तो अभी इस जोन में जो है प्राइसेस चल रही है।
इस जोन में। तो देखेंगे कि अगर प्राइसेस जो है कल के डे में जो है क्या बिहेवियर करती है। अगर मान लो यहाँ से शॉर्ट ले रहे हैं तो ये वाला हम नीचे का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ये वाला टारगेट ले सकते हैं अगर बाइंग करनी है तो। अगर हमें यहाँ से बाइंग करनी है, चूंकि अभी तो मार्केट क्या है, 5 मिनट के शॉर्ट में है, तो बाइंग अवॉइड करनी है। बाइंग क्या करनी है, अवॉइड करनी है, क्योंकि छोटे से स्कैल्पिंग ट्रेड अगर आप कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो छोटे से टाइम फ्रेम को अगर जितना हम देखें उतना पावरफुल हमें वो दिख सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अभी आगे जब वीकली एनालिसिस एचडीएफसी की आएगी तो नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि प्राइसेस ने जो है किस तरीके से बिहेव किया है।